इंदौर अग्निकांड का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को पीड़ित की बहन ने जड़ा थप्पड़। अग्निकांड में हुई थी 7 लोगों की मौत। खरगोन दंगे के 3 मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अफजल, इकबाल और कैफ चढ़े पुलिस के हत्थे। रामनवमी के दिन हुई थी हिंसा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। सीएम का ऐलान। एमपी में कॉलेज एंट्री पर छात्राओं को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम शिवराज की लाडलियों को सौगात। हर साल 2 मई से 12 मई तक मनेगा उत्सव। सूरजपुर दौरे के दौरान नवापारा कला गौठान पहुंचे सीएम बघेल। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीएम ने की मुलाकात। महिलाओं की ओर से बनाए जा रहे उत्पादों की ली जानकारी। इटारसी में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। प्रशासन ने हैंडपंप लगाने के दिए निर्देश। टैंकर से भी पहुंचाया जाएगा पानी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पेयजल की किल्लत की दिखाई थी खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी मंदसौर को सौगात। 400 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में लगे 4700 किलो महाघंटे का किया लोकार्पण। 15 मई तक साफ हो सकती है एमपी पंचायत चुनाव की तस्वीर। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की चुनाव की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें, इंदौर में कर्टन रेंजर इवेंट का आयोजन होना है। स्टार्टअप नीति के तहत आयोजन किया जाएगा। एमएसएमई मंत्री और सांसद शंकर लालवानी इसमें मौजूद रहेंगे। 13 मई को स्टार्टअप नीति लॉन्च की जाएगी और कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस समय आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां कर्टन रेंजर इवेंट का आयोजन होना है। एमएसएमई मंत्री और सांसद शंकर लालवानी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बता दें, 13 मई को स्टार्टअप नीति लॉन्च होगी, जिसमें खुद पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। इंदौर में कर्टन रेंजर इवेंट का आयोजन होना है। बता दें, स्टार्टअप नीति के तहत इसका आयोजन किया जाएगा और इंदौर में कर्टन रेंजर इवेंट का आयोजन होगा, जिसमें एमएसएमई मंत्री और सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहेंगे। स्टार्टअप नीति के तहत इसका आयोजन किया जाएगा। बता दें, 13 मई को स्टार्टअप नीति लॉन्च होगी, जिसमें खुद पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मितांशी, इंदौर में कर्टन रेंजर इवेंट का आयोजन होना है, क्या कुछ इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूं अलीशा कि जो स्टार्टअप नीति का कार्यक्रम होने वाला है आगे आने वाली 13 मई को, जिसकी पीएम मोदी जिसमें शिरकत करने वाले हैं, उनकी शिरकत का भी प्रस्तावित है। तो स्टार्टअप नीति के तहत जो कार्यक्रम होने वाला है उसका आज कर्टन रेजर इवेंट है, जिसमें एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, सांसद शंकर लालवानी समेत कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और मुख्य सचिव जो हैं पी नरहरी, वो भी शामिल होने वाले। देखिए, 13 मई को जो ये कार्यक्रम होने वाला है ये काफ़ी खास बताया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे समय से जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो स्टार्टअप पर फोकस कर रहे हैं और हाल ही में कैबिनेट में उन्होंने प्रस्ताव जारी किया है स्टार्टअप नीति को शुरू करने का। तो स्टार्टअप नीति की शुरुआत इस 13 मई से होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी खुद शिरकत करने वाले हैं और स्टार्टअप नीति की लॉन्चिंग वो यहाँ पर करेंगे। देखिए, स्टार्टअप को मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं युवा रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और नए नए स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आए हैं। सीएम शिवराज भी बाहर के विदेशों में जाने वाले हैं, साथ ही वो कई और प्रदेशों में गए हैं जहां से उन्होंने स्टार्टअप्स के आइडिया लिए हैं। तो कई ऐसे युवा हैं, लगभग 500 ऐसे युवा हैं जो अपने स्टार्टअप आइडियाज़ को आकर इस जो स्टार्टअप नीति का कार्यक्रम है इसमें पिच करने वाले हैं। वो लोग बातचीत करेंगे, एमएसएमई मंत्री उनको ये मौका देंगे। तो यही खास बात है कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है इसमें कई युवा आने वाले हैं अपने स्टार्टअप्स को लेकर। वो अपनी नीतियाँ जो है वो यहाँ पर आकर पिच करेंगे और सरकार को अगर उनकी जो स्टार्टअप पिच है वो पसंद आई तो सरकार उनको खास पैसे भी देगी उनकी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, खास स्पॉन्सर करेगी सरकार उनके स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, खासकर कि मध्य प्रदेश में एक स्टार्टअप कन्वेंशन खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो आज ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा खुद इसमें शामिल होंगे और ये जो 13 तारीख को इवेंट होने वाला है मोदी शामिल हो सकते हैं। मितांशी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे।
एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। 6 शहरों में 9 मई से 5 जून तक ये फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में 800 मीटर दौड़ होगी, लॉन्ग जंप और 6000 पदों पर भर्ती के लिए जनवरी-फरवरी में परीक्षाएं हुई थी, जिसका अब फिजिकल टेस्ट शुरू होने जा रहा है। उम्मीदवारों के लिए समय और तारीख निर्धारित की गई है। मेरी सहयोगी मितांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मितांशी, कांस्टेबल भर्ती का आज फिजिकल टेस्ट है, कब, क्या समय रखा गया है और कहां पर फिजिकल टेस्ट होगा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर? देखिए अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती के जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो जनवरी और फरवरी में करवाए गए थे और उसका जो दूसरा चरण है प्रक्रिया का, आज से वो शुरू होने वाला है। तो पुलिस भर्ती परीक्षा के जो फिजिकल टेस्ट हैं वो आज से शुरू होने वाले हैं। तो आज से लेकर 5 जून तक ये जो फिजिकल टेस्ट है मध्य प्रदेश के अलग अलग 6 शहरों में चलने वाले हैं, जिसमें गोला फेंक, 800 मीटर की दौड़ जैसे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ रहेंगी वो शामिल रहेंगी। देखिए अब इसमें बहुत से जो अभ्यर्थी हैं, लाखों अभ्यर्थियों ने इसका एग्जाम दिया था, हाल ही में इसका रिजल्ट आया था और जो लोग भी इसमें सिलेक्ट हुए हैं आज से उनके फिजिकल टेस्ट चालू हो जाएंगे। 6000 पदों पर ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये जनवरी से चल रही है और अभी भी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि आज से इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। पहला जो चरण था उसमें रिटन टेस्ट था जो कि ऑनलाइन लिया गया था पुलिस भर्ती परीक्षा के द्वारा, और आज से फिजिकल टेस्ट की शुरुआत हो रही है। तो ये लंबा चलने वाला है, पूरे 1 महीने के समय कम से कम ये फिजिकल टेस्ट चलेंगे, जिसमें कई बड़ी संख्या में जो उम्मीदवार हैं वो शामिल होने वाले हैं। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम और लाल परेड ग्राउंड में ये जो टेस्ट है फिजिकल टेस्ट आज सुबह ही 6:30 बजे से शुरू हो चुके हैं। सुबह 6:30 बजे से ही ये फिजिकल टेस्ट शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे जो बड़े हम कह सकते हैं पुलिस जो अधिकारी हैं वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। बहुत ही कड़ा ये टेस्ट माना जाता है, क्योंकि कई लोग इसमें शामिल हैं, लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे जो कि पास होकर अब फिजिकल टेस्ट के लिए आए हैं और आगे आने वाले समय में लगभग 6:30 बजे से शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों के लिए समय और तारीख निर्धारित कर दी गई है। बहुत देख उम्मीदवारों के लिए समय और तारीख निर्धारित की गई है। अमितांशी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां परीक्षा से पहले NLIU के 12 स्टूडेंट पॉजिटिव हो गए हैं। आज से एग्जाम शुरू होना है और पॉजिटिव छात्रों को अलग बैठक दिलाई जाएगी। बता दें, परीक्षा में पॉजिटिव स्टूडेंट में असिम्टोमेटिक लक्षण दिखाई दिए हैं। कुलपति का ये बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा। खबर भोपाल से है, जहां NLIU के 12 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें, आज से एग्जाम शुरू होना है। मेरी सहयोगी मितांशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मितांशी, NLIU के 12 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, आज से एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। क्या कुछ पॉजिटिव स्टूडेंट्स के लिए तैयारी की गई है एग्जाम के लिए? जी देखिए अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है तो सभी जो कॉलेजेस हैं उसमें एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन एग्ज़ाम के पहले ही राजधानी भोपाल के NLIU में कोरोना विस्फोट देखने के लिए मिला है, जहाँ पर एक साथ 12 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए रैंडम सैम्पलिंग करी थी, क्योंकि कई छात्रों में सर्दी खांसी और बुखार की शिकायत जो प्रबंधन है उसको मिली थी। तो रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए जब बच्चों की टेस्ट करवाए गए तो उसमें 12 छात्रों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। हालांकि प्रबंधन का ये कहना है कि एग्जाम्स कैंसिल नहीं किए जाएंगे और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है वो ये एग्जाम्स लिए जाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सभी बच्चे मास्क लगाएंगे, जो दूरी है वो भी मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ डराने वाली है, क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले ये जो कोरोना विस्फोट NLIU में देखने के लिए मिला है और अभी आगे आने वाले समय में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की भी परीक्षाएं हैं और कई कॉलेजेस में परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जो लगातार केस सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं डरा रहे हैं। भोपाल की अगर हम बात करें तो कल ही एक IAS दंपति भी कोरोना पॉजिटिव मिला है, साथ ही पुलिस मुख्यालय में पदस्थ एक महिला DCP भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। तो राजधानी भोपाल में भी लगातार केस मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कल 26 से 27 केसेस मिले हैं और एक्टिव केसेस की संख्या अब 200 के करीब पहुंच चुकी है। तो कोरोना कहीं ना कहीं दोबारा लौट रहा है और लोगों को डराने लगा है। ऐसे में जो छात्र हैं वो एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रबंधन की तरफ से भी खास प्रोटोकॉल उनको फॉलो करने के लिए कहा गया है, लेकिन लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं
ये लोगों को डरा रहे हैं, जो आम आदमी है उनको तो डरा ही रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम अभी आने वाले समय में लगातार हो रहे हैं, एग्जाम शुरू होना है, हालांकि व्यवस्था कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां लाडली लक्ष्मी योजना के नए संस्करण का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री का बेटियों ने शोर के साथ स्वागत किया। बेटियों पर पुष्प वर्षा करते हुए मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचे। मंच पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई नेता मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने कहा, बालिका अपराध घटित नहीं होने पर उस ग्राम पंचायत को लाडली लक्ष्मी पंचायत घोषित करेंगे और हर साल 2 से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मदर्स डे है, पता है, माँ को प्रणाम करो। आज मुझे माँ याद आ रही है, मैंने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। माँ पिता की हमेशा इज्जत करना, आज मेरी जिंदगी सफल, मुख्यमंत्री बनना सफल। 42 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी प्रदेश में हो गई हैं और लाडली लक्ष्मी योजना बनने की कहानी सुनाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनो, जिस भी क्षेत्र में जाओगी मामा और भाजपा सरकार साथ खड़ी है। लाडली संवाद ऐप बनाया गया है, इसके माध्यम से संवाद करूंगी, जब जरूरत पड़ेगी योजना बेटियों को ऊंचा बढ़ने में इतिहास रचेंगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि बुद्धि सब में, बस मेहनत की जरूरत है। आज मैं घोषणा कर रहा हूं, मेरी बेटियों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सब अच्छे से पढ़ाई करोगी? कौन कौन पढ़ोगी, हाथ उठाओ। अच्छा बताओ, डॉक्टर कौन कौन बनोगी, हाथ उठाओ। इंजीनियर कौन बनोगी, हाथ उठाओ। हाथ नीचे करो। अब लेक्चरर, प्रोफेसर, शिक्षक कौन बनेगी, वो हाथ उठाओ। अब पुलिस में कौन जाएंगी? अच्छा, IAS अफसर, कलेक्टर वगैरह कौन बनेंगी? देखो, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हें अब पीछे नहीं रहना है, लगातार आगे बढ़ना है। बढ़ना है तो डॉक्टर बनने में कितने पैसा लगते हैं पता है? कितने? मेरी बेटियों, एक तो आज हम ये तय कर रहे हैं, डॉक्टर बनने में प्राइवेट कॉलेज में अगर पढ़ी, मेडिकल कॉलेज में, तो 8 लाख 7 लाख रुपया हर साल फीस देनी पड़ती है। सब दे सकते हैं क्या? सब दे सकते हैं क्या? लेकिन डॉक्टर बनना है तो फीस कौन? अरे जोर से बताओ, फीस कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये लाडली लक्ष्मी 2 है। सुनो बेटियों, अब जो 12वीं पास करके कॉलेज में जाएंगी, एडमिशन लेंगी, उनको 25,000 रुपया अलग से दिए जाएंगे। कितने रुपया? और 2 किस्तों में एडमिशन लेगी तब 12,500, और पढ़ाई पूरी कर ले, मतलब ग्रेजुएशन कर ले, 2 साल का कोर्स हो, 3 साल का, तो उसके बाद 12,500। ठीक है? मंदसौर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भगवान पशुपतिनाथ में स्थापित हुए शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर में चल रहे हवन में आहुति दी और शिवलिंग के दर्शन कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग के दर्शन भी किए। इसके साथ ही मंदिर में स्थापित हुए 37 क्विंटल वजनी महाघंटे का लोकार्पण भी सीएम ने किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 दिसंबर को मंदसौर का गौरव दिवस मनाए जाने की बात कही। सीएम ने भगवान पशुपतिनाथ से सुख समृद्धि की कामना भी की है। भाग्यशाली है कि आज नमामि सहस्त्रलिंगम, आज महादेव जी का पूजन करने का अवसर हमें मिला। वो सब पर कृपा की और आशीर्वाद की वर्षा करें। प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए जनता का सहयोग जरूरी है और पूरे प्रदेश में हर नगर और गांव का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि 8 दिसंबर जिस दिन हूणों पर विजय प्राप्त की थी भारत ने, उस दिन मंदसौर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। अब खबर ग्वालियर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। गोविंद सिंह ने पत्र के जरिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
1998 की धारा 17A के प्रावधान लाने पर सवाल खड़े किए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई से पहले भ्रष्ट नौकरशाहों के खिलाफ जांच एजेंसियों को मुख्यमंत्री से अनुमति लिए जाने का फैसला दुखद है। इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने के लिए उनसे साठगांठ के प्रदेश की संपत्ति को लूटना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने धारा 17A लोग जोड़कर ये प्रावधान किया है कि कोई भी IPS, IAS और IFS अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर न तो FIR होगी न जांच होगी जब तक मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति नहीं हो जाएगी। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जो लिया है तत्काल इस आदेश को वापस करें और प्रदेश में भ्रष्टाचार पनप से रोकने का काम करें। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। अब खबर इंदौर से है, जहां अग्निकांड में एक सिरफिरे के चलते 7 लोग जिंदा जल गए। इस अग्निकांड के आरोपी शुभम को पीड़ित युवती की बहन ने पुलिस के सामने थप्पड़ जड़ दिया। आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की गई है। युवती की बहन ने कहा कि मेरी बहन को बदनाम किया जा रहा है, जबकि युवक उसे परेशान करता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी शुभम पर पहले से एक अपराध दर्ज है, 2.5 महीने जेल में भी बिता चुका है। लड़की के सहयोग से और मदद से जल्द मामले का खुलासा हो पाया। इंदौर के अग्निकांड में जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, नए खुलासे होते जा रहे हैं। इंदौर डीएसपी संपत उपाध्याय की माने तो सिरफिरे आशिक संजय उर्फ शुभम ने जिस युवती को सबक सिखाने के लिए घटना को अंजाम दिया, उसी युवती ने पुलिस की मदद की, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पर जल्द से जल्द मामले का खुलासा हो पाया है। क्या मिला ऐसा करके? क्या मिला? क्या मिला ऐसा करके? क्यों तुमने क्या मिला ऐसा करके? क्या मिला? क्या मिला ऐसा करके? क्या मिला ऐसा करके? क्या मिला? कल का जो घटनाक्रम था अत्यंत हृदय विदारक था, जिसकी जांच लगातार की गई, जिसमें आरोपी चिन्हित हुआ जिसने घटना कारित की थी। फिर इसका पहचान करना अपना मुख्य दायित्व था, इसकी पहचान की गई। इसकी पहचान शुभम दीक्षित और संजय के रूप में हुई थी। उसके बाद जैसे ही पहचान हुई, लगातार इसकी तलाश में टीमें लग गई थी। देर रात ये लोहा मंडी इलाके से पकड़ा गया और पुलिस को देख के इसने काफ़ी दौड़ लगाई, भागा। उसमें इसको कुछ चोटें आई हैं, इसका हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय के समय गुल रहती थी बिजली। आगे कहा कि बिजली ना होने से छात्रों का भविष्य अंधेरे में डूब गया था। ऑपरेशन के वक्त बिजली ना होने से कई लोगों की मौत भी हुई थी। आगे कहा कि गोविंद सिंह घोटाले के सबूत पेश करें, जांच होगी। उनको शायद स्मरण में वही दिन याद आ रहे हैं कि 2002 और 3 में जब लोग पूछते थे कि बिजली कब आएगी, और 2002 और 3 में बिजली के कारण कई नौजवान छात्र अंधेरे में पढ़ नहीं पाए। कई लोगों के जो हॉस्पिटलों में ऑपरेशन के दौरान आपने पढ़ी होगी मौतें हो गई। तो उसके पश्चाताप के लिए वो मुख्यमंत्री को, सदन के अध्यक्ष को पत्र लिखें कि हम क्षमा याचना के लिए सदन बुलाया जाए। मैं भी इस बात से उनका समर्थन करूंगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ग्वालियर में मानसिक आरोग्यशाला, जयारोग्य अस्पताल और गजराजा मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। इस दौरान मानसिक आरोग्यशाला में व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री सारंग ने विभागीय अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर की मौजूदगी में बैठक की। मंत्री ने सभी जरूरी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं विश्वास सारंग ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। बैठक में मंत्री सारंग ने गजराजा मेडिकल कॉलेज के तहत आने वाले हॉस्पिटल के लिए कमेटी का गठन का निर्देश भी दिया है। कमेटी 1 सप्ताह में निर्माण कार्य के साथ अन्य व्यवस्थाओं की रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं साथ ही गजराजा मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट के लिए हाई लेवल का रिक्रिएशन सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं मरीजों के इलाज में हो रही मुश्किल से निपटने के लिए साइंजे सिस्टम लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मेडिकल कॉलेज में हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक हाई लेवल का रिक्रिएशन सेंटर हम बना रहे हैं। हमारे मरीज़ों को समस्त अस्पताल में इलाज के मामले में दिक्कत ना हो, उसके लिए एक प्रॉपर साइनेज सिस्टम लगाने के भी आज हमने निर्देश दिए हैं। उसके साथ ही हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हम सभी तरह के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। मदर्स डे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मां को याद किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मां को प्रणाम करो, मुझे अपनी मां याद आ रही है। मैंने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था। मां पिता की हमेशा इज्जत करना सीखो। आज अपनी अपनी मां को सब प्रणाम करो, दोनों हाथ जोड़ के। मां को कभी भूलना मत, क्योंकि मां के कारण अपना अस्तित्व है। और आज मुझे भी मेरी मां याद आ रही है। मां बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी। मैंने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था, लेकिन आज भी मां का लाड़, मां का प्यार, मां का दुलार कभी भूलता नहीं है। तो मैं एक अपील लाडली लक्ष्मी बेटियों से करना चाहूंगा कि अपने माता की और अपने पिता की, पापा की हमेशा इज्जत करना, सम्मान करना सब करेंगी। ओरछा में एक बार फिर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला और वनगांव हाईवे पर करीब 28 करोड़ की 14 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराई गई। बताया जा रहा है कि यहां पर यूपी के भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके चलते जमीन को खाली करवाया गया अवैध कब्जे से। फिर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। बता दें 28 करोड़ की जमीन मुक्त करा दी गई है। बता दें कि यूपी से जो भूमाफिया हैं उन्होंने यहां आकर अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा था। हालांकि जमीन को अब खाली करा दिया गया है। खबर ग्वालियर से है, जहां स्विमिंग पूल के बाहर मारपीट का मामला सामने आया है। स्विमिंग सीखने आए दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और दोनों गुटों में जमकर लात घूंसे भी चले। बाल भवन रोड की पूरी घटना बताई जा रही है और मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। खबर ग्वालियर से है, जहां स्विमिंग पूल के बाहर मारपीट का मामला सामने आया है। स्विमिंग सीखने आए दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट में लात घूंसे भी जमकर चले। बाल भवन रोड की पूरी घटना है, जहां मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से मारपीट हो रही है और दो गुटों में ये मारपीट हो रही है। लात घूंसे और बेल्टों से पीटा जा रहा है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि दो गुट हैं जो एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर इटारसी से है, जहां गोमतीपुरा में पानी की किल्लत का मामला सामने आया था। एसडीएम ने मामले का संज्ञान लिया है। पीएचई विभाग को हैंडपंप लगाने के आदेश दे दिए गए हैं और टैंकर्स से भी पानी सप्लाई करने का आदेश दिया गया। गोमतीपुरा में पीने के पानी की किल्लत हो रही है। सूखी नदी में गड्ढा खोदकर पानी ग्रामीण निकालते हुए नजर आए। तो बता दें न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। पानी किल्लत के चलते लोग जो ग्रामीण हैं वहां पर गड्ढा खोदकर पानी निकाले थे, जिसके चलते हैंडपंप लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ पानी की प्रॉब्लम है, पंचायत से हम टैंकर के माध्यम से सप्लाई कराते हैं, लेकिन लोगों को जो निस्तार के लिए और पानी की आवश्यकता है, तो वो जो वहाँ जो स्थानीय नदी है उससे पानी लोग लेते हैं। लीड चंडीगढ़ के जो संवाददाता हैं उन्होंने हमको इसकी जानकारी दी और हमने इसकी जानकारी ली और ये व्यवस्थाएं हमने तत्काल की हैं और उनको दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उस टोले में कुछ पानी की प्रॉब्लम है, पंचायत से हम टैंकर के माध्यम से सप्लाई कराते हैं, लेकिन लोगों को जो निस्तार के लिए और पानी की आवश्यकता है, तो वो जो वहाँ जो स्थानीय नदी है उससे पानी लोग लेते हैं। लीड चंडीगढ़ के जो संवाददाता हैं उन्होंने हमको इसकी जानकारी दी और हमने इसकी जानकारी ली और ये व्यवस्थाएं हमने तत्काल की हैं और उनको दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
रायसेन के बमहोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। बेहद जर्जर और क्षतिग्रस्त भवन के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर भी हादसे के डर से अस्पताल के बाहर बैठकर मरीजों का इलाज करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि भवन के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया और मंजूरी मिलती है, बिल्डिंग का कायाकल्प हो जाएगा। ये जो बिल्डिंग है इसको पीडब्ल्यूडी द्वारा 2 साल पहले कंडेम कर दिया गया है और जो एक बिल्डिंग है वो सही है, उसमें महिलाओं की प्रसूति संबंधी कार्य होते हैं, उसमें डिलीवरी होती है और लेबर की महिलाएं रहती हैं। ये बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है तो इसमें हम इलाज करने में अंदर दिक्कत है, इसलिए बाहर बैठे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।